अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरा। GTV न्यूज़ के खुसूसी रीजनल बुलेटिन में खुशामदीद। इलाकाई खबरें शामिल करें और आटे बहरान का जिक्र करें। हैदराबाद में आटा नायाब हो चुका है। मार्केट में गंदम गायब होने से आटे की कीमत को पर लग गए हैं 70 से 72 रुपए फी किलो। आटे की कीमत में रातों रात 10 रुपए से 12 रुपए का इजाफा देखने में आया है, जबकि 80 से 82 रुपए फी किलो कर दिया गया है। दूसरी जानिब महकमा खुराक सिंध के अफसरान की गफलत और नाअहली सामने आ गई। सरकारी गोदामों में मौजूद हजारों मन गंदम गैर मयारी हो गई। सरकारी गोदाम में खराब गंदम की वीडियो फुटेज GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली है। हाली रोड पर कायम फूड ग्रेन गोदाम में मट्टी, पत्थर और पाउडर मिली गंदम की मौजूदगी ने सवालात उठा दिए हैं, जबकि गैर मयारी गंदम की चक्कियों को तरसील जारी है। आटा चक्की ओनर एसोसिएशन का कहना है कि गैर मयारी गंदम की तरसील का सिलसिला गुज़िश्ता 6 माह से जारी है और इस हवाले से महकमा खुराक के आला हुकाम को तहरीरी तौर पर भी आगाह कर दिया गया है, मगर ताहाल कोई नोटिस नहीं लिया गया। एक मरतबा फिर आपको बताएं कि हैदराबाद में आटा नायाब हो गया। मार्केट में गंदम गायब होने से आटे की कीमत को पर लग गए हैं 70 से 72 रुपए फी किलो। आटे की कीमत में रातों रात 10 रुपए से 12 रुपए का इजाफा करके 80 से 82 रुपए फी किलो कर दिया गया है। दूसरी जानिब महकमा खुराक सिंध के अफसरान की गफलत और नाअहली भी सामने आ गई है। सरकारी गोदामों में मौजूद हजारों मन गंदम गैर मयारी हो गई। सरकारी गोदाम में खराब गंदम की वीडियो फुटेज GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली है। हाली रोड पर कायम फूड ग्रेन गोदाम में मट्टी, पत्थर और पाउडर मिली गंदम की मौजूदगी ने सवालात खड़े कर दिए हैं, जबकि गैर मयारी गंदम की चक्कियों को तरसील भी जारी है। आटा चक्की ओनर एसोसिएशन का कहना है कि गैर मयारी गंदम की तरसील का काम का सिलसिला गुज़िश्ता 6 माह से जारी है और इस हवाले से महकमा खुराक के आला हुकाम को तहरीरी तौर पर भी आगाह कर दिया गया है। हैदराबाद में आटे और खुर्दनी तेल की कीमतों में कई गुना इजाफा कर दिया गया। 5 किलो आटे का थैला 410 रुपए का हो गया। मजीद बता रहे हैं आमिर सैदी। जी आमिर। जी बिल्कुल, सिंध में गंदम का बुरान है, लेकिन मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद के हाली रोड पे गंदम के वेयर हाउस में। इस फुटेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ बड़ी तादाद में जो है गंदम की बोरियां रखी हुई हैं। मजदूर काम कर रहे हैं, गंदम को पैक कर रहे हैं, लेकिन ये जो गंदम है इसमें कचरा भी मिला हुआ है, मट्टी भी मिली हुई है, छिलके भी मिले हुए हैं और यही जो है इसी हालत में जो है पैक की जा रही है और ये पैक करके जो है यहाँ रखी जा रही है। इस इलाके में काफ़ी गोदाम है सिंध हुकूमत के गंदम के, लेकिन इतनी गंदम होने के बावजूद हैदराबाद में आटे का बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। चक्की मालकान से बात करें तो उनका कहना यह है कि सिंध हुकूमत हमें गंदम नहीं दे रही है, जो गंदम देती है वो इंतहाई खराब होती है। ओपन मार्केट से जो हम गंदम खरीद रहे हैं वो 6,680 रुपए में पड़ रही है, जिसके बाद 82 से 83 रुपए किलो में जो है आटा फरोख्त किया जा रहा है। इतनी गंदम है सिंध हुकूमत के पास, इतने वेयर हाउस है हाली रोड पर, लेकिन उसके बावजूद भी जो है हैदराबाद में आटे की कीमत जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और अगर यही सूरत हाल रही तो रमजान में हैदराबाद में आटा 100 रुपए किलो में फरोख्त किया जाएगा। जी आमिर सैदी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। गंदम बहरान पर हैदराबाद के आटा चक्की एसोसिएशन के सरबराह हाजी मोहम्मद मेमन कहते हैं कि गंदम का बहरान हुकूमत ने खुद पैदा किया है। हैदराबाद से गंदम टंडवाला यार्ड पहुंचा दी गई। हैदराबाद के सरकारी गोदामों में मौजूद गंदम में कचरा भी मिलाया गया है। गंदम का बहरान बिल्कुल है, इनके पास इतनी नाकाफ़ी गंदम है। पहले कुछ न कुछ गंदम थी जो ये महीना निकल जाता, इन्होंने दूसरे ज़िलों को मिसाल की बात टंडोला यार को भी हैदराबाद से देना शुरू की। इन्होंने बोला कि हम लाड़काना से और कंदकोट से मंगाएंगे, शहदाद कोट से मंगाएंगे, वो भी नाकाफ़ी आ रही है और गंदम का बहरान होना है और इनके पास कोई गंदम का पुरसान हाल है। गोदामों में इनमें मट्टी, धूल और चावल की कट्टी मिली हुई है और उस गंदम तो उसमें हमारा कचरा निकल जाता है। एक तरफ गंदम का बहरान है तो दूसरी जानिब अदविया की दस्तयाबी में भी कमी देखने में आई है। गुजरावाला से भी नस्ले खांसी और बुखार की अदविया गायब हो गई। मेडिसिन माफिया अदविया ब्लैक में फरोख्त करने लगा। मजीद के अहवाल है मियाँ एजाज से जानते हैं। जी एजाज, बताइएगा अदविया की कमी क्यों देखने में आ रही है?
जी बिल्कुल, मुसलसल कई दिनों की बारिशों के बाद सर्दी बढ़ने से लोगों में नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और गला खराब की बीमारियां पाई जा रही हैं, जिसके बायस इन बीमारियों की अद्वियात मेडिकल स्टोर से गायब कर दी गई हैं, जिसकी वजह से शहरी ना सिर्फ परेशान है बल्कि मुश्किल से अगर किसी फार्मेसी से ये दवाइयाँ मिल जाती हैं तो वो भी बहुत महंगे दामों फरोख्त कर रहे हैं। शहरियों को कहना है कि हम महंगाई से पहले ही परेशान हैं और अब दवाइयाँ भी हमारी पहुँच से बाहर होती जा रही हैं। दूसरी जानब हमारी मेडिकल स्टोर मालकान से बात हुई है, उनका कहना है कि अद्वियात बनाने वाली कंपनियां हमारी डिमांड के मुताबिक हमें मेडिसिन नहीं दे रही, जिसकी वजह से ये जो है ना मार्केट में शॉर्ट है। जिस मकदार में हमारी डिमांड है, अगर उस डिमांड के मुताबिक हमें मेडिसिन मिल जाए तो ये मार्केट में शॉर्ट ना हो। दवाइयाँ गायब हैं मेडिकल स्टोरों में से, जो है ना वो गाहक परेशान है। गवर्नमेंट को चाहिए कि माफिया को लगाम डालें ताकि ये जो मसनूई बहरान पैदा किया गया है वो ख़त्म हो सके। जी मैं एजाज अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि बिहाड़ी में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। नज़ला, ज़ुकाम और बुखार की अद्विया बाजारों से गायब हैं। शहरी एक मेडिकल स्टोर से दूसरे मेडिकल स्टोर चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। एडी फराज से मजीद अहवाल जानते हैं। जी एडी। जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर शहरों की तरह बिहाड़ी में भी नज़ला, ज़ुकाम, बुखार की अद्वियात ना मिल रही हैं। जो शहरी हैं एक मेडिकल स्टोर से दूसरे मेडिकल स्टोर के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। जब हमारी इस हवाले से जो मेडिकल स्टोर और फार्मेसी पर काम करने वाले और उनके ऑनर से बात हुई तो उनका कहना था कि हमें पीछे से जो कंपनियाँ हैं वो जो मेडिसन उनसे ना मिल रही है, जिसकी वजह से इसकी शार्टिंग है। और दूसरी तरफ मैं आपको बताता चलूँ, बारिश होने के बाद जो मौसम है उसकी तब्दीली में बच्चों बड़ों सभी में जो बुखार है वो ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से ये दवाई जो ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं नज़ला, ज़ुकाम, बुखार की, वो शार्टिंग होने की वजह से शहरी परेशान है। एक पहले बुरान जो है खाद का वो चल रहा है, अब जो मेडिसन का बुरान आ चुका है, जिसकी वजह से शहरी परेशान है। शहरियों का कहना है कि इस हुकूमत ने महंगाई और बुरान के सिवा हमें कुछ नहीं दिया। शहरियों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि इस मेडिसन के बुरान पर काबू पाया जा सके ताकि शहरियों को वाफर मिकदार में जो अद्वियात हैं नज़ला, ज़ुकाम, बुखार की मिल सकें। जी एडी फराज, आपका शुक्रिया। खानेवाल में अद्वियात का बहरान बरकरार है। शहरी बुखार की अद्वियात ढूंढते फिर रहे हैं। अस्पतालों में मौजूद कोरोना में मुब्तला मरीजों की जान पर बनाई है। मजीद जानते हैं सईद अब्बास भट्टी से। जी सईद, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें मौसम की तब्दीली के साथ ही जो मौसमाती बीमारियां हैं उन्होंने भी सर उठा लिया। खानेवाल के अंदर नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी की जो बीमारियां हैं ये वबाई शिद्दत इख्तियार कर चुकी हैं। तो इसके साथ साथ एक नया बहरान जो है वो भी जन्म ले चुका है कि मार्केट के अंदर से मेडिकल स्टोर से बुखार, नज़ला, ज़ुकाम और खांसी की जो अद्वियात है वो मुकम्मल तौर पर नापैद हो गई हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जब इस हवाले से हमारी मेडिकल स्टोर मालकान से बात हुई तो उनका कहना था कि जो कंपनी है वो ये आइटम जो है उन्होंने बंद कर दी है सप्लाई, जिसकी वजह से ये आइटम मार्केट में शार्ट हो गए और मौसमाती तब्दीली के बायस जो है ये बीमारियां जो है वो ज़्यादा सर उठा रही हैं, जिसकी वजह से इनकी मांग में भी इजाफा हो गया है, लेकिन पीछे सप्लाई ना आने की वजह से ये शार्ट हो चुकी हैं, जिसकी वजह से मेडिकल स्टोर मालकान को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि शहरियों को उससे भी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा किया कि मेहरबानी करें, आम आदमी पर रहम करें और ये जो अद्वियात हैं इनका नोटिस लें कि ये क्यों मार्केट से गायब हो रही हैं और ये बुरहान क्यों जन्म ले रहा है, इसमें फौरी तौर पर काबू पाया जा सके ताकि आम आदमी की मुश्किलात में कुछ कमी वाक़या हो सके। जी सईद अब्बास भट्टी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। एक तरफ कोरोना के वार जारी है तो दूसरी तरफ अद्वियात नायाब हो गई हैं। कसूर में मामूली बुखार, नज़ला, ज़ुकाम और सरदर्द की अद्वियात का बहरान बढ़ गया है। मजीद के अहवाल है वसीम अख्तर चौधरी से, जानते हैं। जी वसीम। जी बिल्कुल, एक तरफ कोरोना के वार जारी हैं तो दूसरी तरफ पंजाब के दूसरे शहरों की तरह कसूर में भी जो नज़ला, ज़ुकाम, बुखार की मेडिसन है जो डॉक्टर बुखार में तजवीज़ करते हैं वो मार्केट से वो शार्ट नज़र आती है। अगर मिलती भी है तो ब्लैक में महंगे दामों मिलती नज़र आ रही है। यहाँ पे मेडिसन मेडिकल स्टोर पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे खरीदार आए हुए उनसे बात करते हैं कि उनको किन मुश्किलात का सामना, कौन कौन सी मेडिसन मार्केट से शार्ट, क्या कहेंगे? जी, ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है कि आवाम को वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड करे, सेहत का आवाम के ख्याल करे, जो चीज़ें
मुहैया जैसे कैलबोल है, पैराडोल है, दीगर सिरप हैं खांसी के जो रेलिवेंट हैं, हुकूमत को चाहिए कि उनका ख्याल करे, वो इनको मुहैया करें और तो ये आसान रेट्स पे मुहैया होनी चाहिए ताकि आवाम को मुश्किलात में इजाफा ना हो। जी, यहाँ पे आए हुए खरीदारों की आपने बात सुनी है, उनका यही कहना है कि जो बुखार नज़ला ज़ुकाम में डॉक्टर तजवीज़ करते हैं मेडिसन, वो मार्केट से शार्ट नज़र आती है, अगर मिलती भी है तो महंगे दामों में मिलती नज़र आ रही है। हुकूमत से मुतालबा करते हुए नज़र आ रहे हैं मार्केट में वो चीज़ें मुहैया की जाए ताकि आवाम खरीद कर अपना इलाज आसानी से कर सके। जी, दीगर खबरें भी शामिल करें। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने भावलपुर में नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड स्कीम का इजरा कर दिया है। अपने खिताब में माजी के हुक्मरानों को तनकीद का निशाना बनाया। वज़ीर आज़म ने कहा कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाहल हुकूमत दुनिया के टॉप 3 पोजीशन पर आई है। हमारा मुकाबला डाकुओं के स्टोले से है जो कभी कानून के नीचे नहीं आना चाहता। इमरान खान का कहना था कि ये चोरी करके NRO मांगते हैं। दोनों बेटे बाहर अरबों रुपए की जायदादें लेकर बैठे हुए हैं। दुनिया हैरान है मकसूद चपरासी के बैंक अकाउंट में 4 अरब रुपए कैसे आ गए। मेरे पाकिस्तानियों, हमारी जो स्ट्रगल है वो इस मुल्क को एक फलाई रियासत बनाना है जो कि अपने कमजोर तबके को ऊपर उठाएगी। कोविड के दौरान पाकिस्तान वो मुल्क था जो टॉप 3 पोजीशंस में 3 साल मुसलसल सारी दुनिया में ऊपर की 3 पोजीशंस में आया है। कभी इतना बड़ा बुरहान 100 साल में दुनिया में नहीं आया जो पेंडेमिक कोविड-19 की वजह से आया। अपने लोगों को बेहतरीन तरीके से कोरोना से भी बचाया और अपनी माइशत को भी बचाया। हमारा मुकाबला ये डाकुओं के टोले से है और इनका सबसे बड़ा मसला ये है कि कानून के नीचे अपने आप को नहीं लाना चाहते। ये चोरी करें तो जी हमें NRO दे दो। दोनों बेटे अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में लंदन बैठे हुए हैं। और अब तो खैर एक गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एक और चीज आने लगी है कि मकसूद चपरासी के पास 4 अरब रुपया उसके बैंक अकाउंट में कैसे आ गया। दूसरी जानिब PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं धांधली से आने वाली हुकूमत से दुनिया ताउन नहीं कर रही। स्टेट बैंक IMF के कंट्रोल में चला गया है। आज पाकिस्तान को गुलामी की तरफ ले जाया जा रहा है। चमन में मौलाना फजलुर रहमान ने जलसे से खिताब करते हुए हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। CEO करतारपुर राहदारी ने रवा माह आने वाले सिखों के आदाद शुमार जारी कर दिए हैं। CEO मोहम्मद लतीफ़ के मुताबिक राहदारी के जरिए 6,347 यात्री करतारपुर आए। गुज़िश्ता माह 26,979 पाकिस्तान सिख दरबार पर आए। माह जनवरी में बहका के रास्ते 19 भारतीय यात्री करतारपुर पहुंचे। और अब आपको बताएं कि मसूद खान को अमेरिका में पाकिस्तान का सफीर मुकर्रर करने के फैसले पर भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स बेबुनियाद करार दे दी गई हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अपने बयान में कहा कि ये पाकिस्तान को बदनाम करने की भारतीय डिसइंफॉर्मेशन मुहिम का एक हिस्सा है। भारतीय डिसइंफॉर्मेशन मुहिम के तहत पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए जाते हैं। बढ़ते कोरोना वायरस के आदाद शुमार का भी जिक्र करें। आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर में कोरोना तेजी से फैलने लगा है। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में तमाम तालीमी इदारे 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए हैं। अरहम शेख से मजीद अहवाल जानते हैं। जी अरहम। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में कोरोना केसेस की तादाद में जो है वो मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। अगर बात करूँ दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की तो मुजफ्फराबाद में जो शरह है वो 33% तक इस वक्त जो है वो पहुँच चुकी है। और जो मुजफ्फराबाद के तालीमी इदारे हैं उन्हें 1 हफ्ते के लिए जो है वो बंद कर दिया है, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी कर दिया है। ये इतलाक जो है वो मुजफ्फराबाद के सिर्फ तालीमी इदारों में होगा, जबकि यूनिवर्सिटीज़ जो है वो 1 हफ्ते के लिए बंद थी। यूनिवर्सिटी जो आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी उसने 2 तारीख को ओपन होना था, लेकिन अभी हतमी फैसला जो है वो नहीं किया गया कि आया यूनिवर्सिटी को ओपन करना है या उसे मजीद आगे जो है वो बंद करना है। अगर बात करूँ एहतियाती तदाबीर की तो आवाम उस तरह से एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद नहीं करी। मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। इंतज़ामिया का यही कहना है कि लोग मास्क का जो है वो इस्तेमाल करें, एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करें ताकि जो है वो मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ ना जाए। और हुकूमत का यही कहना है कि जो भी नया फैसला किया जाएगा लॉकडाउन का वो NCOC के इजलास के मुताबिक जो है वो किया जाएगा। जी अरहम शेख, आपका शुक्रिया। कोरोना वायरस ने सक्खर डिवीजन का रुख कर लिया है। एक ही दिन में 20 केस सामने आ चुके हैं। अस्पतालों की खराब सूरत हाल देखकर मरीजों में बेचैनी फैल गई है। KB शेख से मजीद जानते हैं। जी KB।
जी, आज हम जो गुलाम मोहम्मद महर मेडिकल हॉस्पिटल में अब खड़े हैं, यहाँ पर जो कोरोना की जो ना मिस्बत केस जो ना 20 आ गए हैं और गुज़िश्ता जो ना एक हफ्ते के दौरान जो ना 5000 से ज़्यादा जो ना यहाँ पर जो ना केस आए थे, जिसमें 445 उसमें मिस्बत का आए गए थे। इसकी शरह जो ना इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि शहरी SOP पर अमल न करने की वजह से भी और फासला न रखने की वजह से जो कोरोना की जो ना इजाफा होता जा रहा है, जिससे शहरी खतरनाक सूरत हाल में हो गए। एक हमारे पास शहरी है, उनसे पूछते हैं कि ये बताएं कि जो क्यों कोरोना में इजाफा होता जा रहा है। सोशल डिस्टेंस जो है आवाम नहीं कर रही है, इस वजह से जो है दिल्ली हर रोज़ जो है केस जो है वो होते जा रहे हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि तो सोशल डिस्टेंस और जो है मास्क पहने तो जो है उनके कोरोना पे ज़ाब्ता हो सकता है। जी, इनका यही कहना है कि SOP और सैनिटाइजर और मास्क न लगाने की वजह से भी मज़ीद जो केस में इजाफा हो सकता है। जी, जराइम और दीगर वाकयात का भी जिक्र करें। आपको बताएं कि SSP दातू ने पुलिस में मौजूद काली भेड़ों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। फराइज से बदनीयती और करप्शन पर इंस्पेक्टर और ASI समेत 7 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कत्ल में मुलविस मुलजिम को फरार कराने वाले 7 एहलकार मुअत्तल कर दिए गए हैं। पुलिस एहलकारों ने सेशन जज के बेटे के कत्ल में मतलूब मरकजी मुलजिम अब्बास सियाल को भी गिरफ्तार करने के बाद रिश्वत के एवज आज़ाद किया था। SSP इरफान समूह के मुताबिक पुलिस में मौजूद काली भेड़ों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। पूर्णिया के नवाही शहर इलाहाबाद में धुंध के बायस मोटरसाइकिल मिनी बस से जा टकराई। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 2 तालिब इल्म मौके पर ही जान बहक हो गए और एक जख्मी हुआ। रेस्क्यू रज़ाकारों ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। और अब अहम खबर से भी आपको आगाह करें। गुजरावाला में श्रीलंकन शहरी प्रियंका कुमारा कत्ल केस की समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी में हुई 79 मुलजिमान को जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर अदालत में पेश किया गया। अदालत की जज ने मुकदमे के चालान से मुतालिक तफ्तीशी अफसरान से जवाब तलब किया। तफ्तीशी अफसरान का कहना था कि 79 मुलजिमान के मोबाइल फोन की बरामदगी बाकी है। CCTV की फॉरेंसिक रिपोर्ट और DNA रिपोर्ट भी मौसूल नहीं हुई। मंडी भाउद्दीन में तालिबात की वैन को डंपर से टकरा गई। हादसे में 3 तालिबात और ड्राइवर जख्मी हो गए। रेस्क्यू रज़ाकारों ने जख्मी तालिबात को अस्पताल मुंतकिल किया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक वैन कादराबाद से भालिया जा रही थी। और अब डेरा गाजी खान से खबर शामिल करें, जहां पे आवारा कुत्तों के काटने से स्कूल में जाँ बहक बच्चे के वालिदैन के पास कोई हुकूमती नुमाइंदगान ना आया है, ना कोई इंक्वायरी कमेटी बनी है। वाक़े के बाद बच्चे के वालिदैन इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। मुबश्शिर के वालिद महमूद का कहना है कि ना किसी सरकारी मुलाजिम ने कोई राब्ता किया, ना ही किसी अवामी नुमाइंदे ने। सरगोदा में अंधे कत्ल का केस हल हो गया। पुलिस के मुताबिक हम्माद को अगवा के बाद बेदर्दी से कत्ल किया गया। मरकजी मुलजिम ने गिरफ्तारी के बाद लाश की निशानदही कर दी। मुलजिम के मुताबिक मकतूल को फायरिंग से कत्ल करके लाश गड्ढा खोदकर दफन की गई थी। SHO बहेरा नासिर अब्बास के मुताबिक कत्ल की वारदात पुरानी दुश्मनी की बुनियाद पर की गई। हौसाबाद में मधरिया नवाला चौक में मुसाफिर वैन में अचानक आग लग गई। आग लगने से वैन में सवार 10 अफराद झुलस गए। रेस्क्यू 111 में मौके पर पहुंचकर जख्मियों को ट्रामा सेंटर मुंतकिल कर दिया। आज़ाद कश्मीर मीरपुर में बंगरीला के मुकाम पर मुसाफिर कोच हादसे का शिकार हो गई। हादसे में एक शख्स जाँ बहक और स्कूल के बच्चों समेत मुतादिद अफराद जख्मी हुए। जाँ बहक शख्स की लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
बल्दियाती इदारों में बढ़ती करप्शन का भी जिक्र कर आपको बताया कि शेखपुरा म्यूनसिपल कमेटी वापडा के 3 करोड़ रुपए की नादहिंदा निकली। म्यूनसिपल कमेटी का काम ही ठप होकर रह गया है अदम अदायगी पर। ट्यूबवेल्स की बिजली भी मुनक़ता कर दी गई, जबकि डिस्पोजल और स्ट्रीट लाइट के कनेक्शन कटने से शहरी मुश्किलात में घिर चुके हैं। म्यूनसिपल कमेटी की बिजली कटे 1 हफ्ता गुजर गया, सड़कों और बाजारों में हर तरफ गंदा पानी जमा हो गया है। गुजरावाला में एंटी करप्शन हुकाम ने मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में बड़े पैमाने पर करप्शन के इंकशाफात के बाद तहकीकात का आगाज कर दिया है। डायरेक्टर एंटी करप्शन के मुताबिक गुज़श्ता 3 साल के दौरान सरकारी फीसों में खुर्द बुर्द की गई। मजीद का अहवाल है, जानेंगे मियाँ एजाज से। जी एजाज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, एंटी करप्शन हुकाम ने गुजरावाला मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में बड़े पैमाने पर करप्शन का इंकशाफ का एक तहकीकात का आगाज कर दिया है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में पिछले 3 साल के दौरान सरकारी फीसों में खुर्द-बुर्द किया गया और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में 11 करोड़ मालियत की करप्शन के इल्जामात पर कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। बिल्डिंग, कमर्शियल फीस, डेथ सर्टिफिकेट फीस, पर्ची फीस और फीसों के बड़े पैमाने पर खुर्द-बुर्द की गई। और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में वन विंडो ऑपरेशन पर सरकारी फीस खजाने में जमा करवाने के बजाय मियाँ एजाज अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अब आपको खाद बहरान और मुल्क में बढ़ती महंगाई के हवाले से भी आगाह करें। बताया कि सिंध के बालाई शहर कनकोट में खाद माफिया सरगर्म हो गई है। डीलर्स ने जिले इंतजामिया से डील कर ली है। डीलर सीना चौड़ा करके खाद ब्लैक में फरोख्त करने लगे हैं। मजीद कुदरतुल्लाह बंगबार से जानते हैं। जी कुदरतुल्लाह। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ कंदाकोट शहर में। कंदाकोट शहर के साथ पूरे ज़िले भर से जो है वो खाद इस वक्त भी मार्केटों से गायब है। कंदाकोट शहर में खाद माफिया जो है वो सरगर्म है, लेकिन ज़िले इंतजामिया कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही। ना ही यहाँ पे आबादगारों को वक्त पर खाद मिलता है और ना ही यहाँ पर मुनासिब रेट है, जो क्योंकि गवर्नमेंट का जो रेट है 1768 रुपये, इसमें ये यहाँ के जो खाद माफिया है वो फरोख्त नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे फी बोरी ब्लैक पर 2700 से 2800 तक किसानों को दिया जा रहा है, जिससे किसानों को लाखों नहीं करोड़ों रुपए का नुकसान है। जब हमारे आबादगारों से बात हुई तो उन लोगों का यही कहना है कि जिले इंतजामिया भी इनके खिलाफ कार्रवाई करने से कासिर है, क्योंकि जब भी इंफॉर्मेशन जिले इंतजामिया को दिया जाता है तो यहाँ पर गोदामों पे छापे तो मारते हैं, लेकिन उनको सील करता है। उनके बाद यहाँ के खाद माफिया से 200 रुपये फी बोरी का जो है वो मंथली मुकर्रर करके उनको ब्लैक पर फरोख्त करने की परमिशन दे देती है, जिससे जो हम आबादगारों को करोड़ों रुपए का जो नुकसान है। सिंध हुकूमत को चाहिए कि यहाँ के खाद माफिया के साथ साथ यहाँ के जो जिले इंतजामिया उनके खिलाफ भी नोटिस लेकर आबादगारों को इंसाफ फराहम किया जाए। जी। महंगाई की वजह से मजदूर तबके के लिए जिंदगी गुजारना भी मुश्किल हो गया है। कम मजदूरी में बच्चों को तालीम देना भी मुश्किल हो गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया है अपने नुमाइंदे आसिफ जावेद से। जी आसिफ। जी बिल्कुल, मेहनत में अजमत है, चाहे कारोबार छोटा हो या बड़ा हो, इसमें अजमत ज़रूर मिलती है। इस टाइम मैं मौजूद हूँ कसूर के अंदर एक कारवास के स्टेशन पर। मेरे साथ यहाँ पर एक दिहाड़ीदार तबका मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं, बढ़ती हुई महंगाई के बारे में क्या कहते हैं और बढ़ती हुई महंगाई में वो किस तरह अपना गुजर बसर कर रहे हैं। जी सर, बताइएगा। जी 800 दिहाड़ी लेते हैं, 1500-1600 का गुजारा हमारा नहीं होता, खर्चा इतना हो जाता है हमारा। ठीक है, डेली कस्टमर आते थे हमारे से, गाड़ियाँ 500 से 150 गाड़ी आती हैं हमारी। ठीक है ना, गाड़ी आती थी तो कम आने लग गई हैं, खर्चे बड़े बहुत हो गए थे। घर का आटी नहीं आटा कैसे ले पूरे कैसे पूरे करेंगे हम। जैसा कि मजदूर का कहना है कि हमारी जो दिहाड़ी है वो 800 रुपये, लेकिन जो हमारे अखराजात हैं 15-16 तक पहुंच जाते हैं। तो पहले एक वक्त ऐसा था कि हमारे पास सुबह से शाम तक गाड़ियों की लाइनें लगी रहती थी। आज वक्त ऐसा आ गया है कि गाड़ियां बहुत कम हमारे पास कारवाश के लिए आती हैं और महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि वक्त गुजारना मुश्किल हो चुका है। हमारी हुकूमत बाला से अपील है कि इस महंगाई पर कंट्रोल किया जा सके जाए, ताकि गरीब आदमी भी अपनी ज़िंदगी को सुकून से गुजार सके। जी वेलकम बैक। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में कभी हल्की धूप तो कभी बादल छा जाते हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूरज और बादलों की आंख मचोली आइंदा चंद रोज तक जारी रहेगी। मजीद उसामा खिजर से जानते हैं। उसामा, बताइएगा मौसम आइंदा दिनों में कैसा रहेगा? आज देखें, मीरपुर में आज सुबह से ही कभी बादल छा जाते हैं और कभी कभी जो है हल्की धूप हो जाती है। मीरपुर में आज जो है इस वक्त भी बादल आसमान पर छाए हुए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो आज दर्जा हरारत है वो कम से कम 4 सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 19 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है, और जबकि हवा में नमी का तनासब जो है वो 4% है और आइंदा 2 रोज़ तक जो है बारिश मुतवक्के है। पहाड़ी इलाकों पर इस वक्त भी बादल छाए हुए हैं। सूरज जो है वो
जो है आसमान पर नमूदार हो चुका है। आइंदा जो है 1-2 रोज़ तक इसी तरह सूरज और बादलों की ये आंख मिचौली जारी रहेगी, जिसके बाद बारिश होगी और दर्जा हरारत जो है वो भी गिरेगा और सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो जाएगा। इस वक्त बहुत ही सुहाना मौसम है मीरपुर में। आसमान में इस वक्त जो है सूरज वो नमूदार हो चुका है और जो सर्दी की शिद्दत है वो इस वक्त यहाँ पर कम है और लोग इस प्यारे मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। जी उसामा खजर, आपका शुक्रिया। सर्द मौसम में नौशहरा के शहरी देसी मुर्गी की गर्मा गर्म यखनी और सूप पीने को तरजीह देते हैं। देसी मुर्गी की यखनी सेहत बख्श भी होती है। मोहम्मद असद की रिपोर्ट देखिए। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही नौशहरा के मुख्तलिफ इलाकों में देसी मुर्गी के यखनी और सूप के फरोख्त में इजाफा हो गया है। यखनी बेचने वाले दुकानों, स्टॉलों और ठेलों पर गाहकों का रश बढ़ गया है। देसी मुर्गी की यखनी जायके में मुनफरिद, मज़ेदार और सेहत बख्श होता है। हम बड़े दूर से यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ ये दुकान जो है बड़े मशहूर है, ख़ासकर ये इस यखनी के लिए बहुत मशहूर है और ये सेहत के लिए भी ज़बरदस्त है और हमारे उम्र के तकाजा भी है। नौशहरा के शहरी देसी मुर्गी के गर्मा गर्म सूप और यखनी के साथ उबली हुई देसी मुर्गी के अंडों को भी शौक से खाते हैं। सर्दी का मौसम है और हम दूर दूर से इधर आते हैं। हमारा दोस्त है इधर, नाइस यखनी है, हम पीने के लिए यहाँ पर आते हैं और सर्दी के मौसम में और भी मज़ा करते हैं। देसी मुर्गी के यखनी को पीने के लिए दूर दूर से लोग नौशहरा के का रुख करते हैं और सर्दी की शिद्दत कम करने के लिए गर्मा गर्म यखनी के प्याले पीते हैं। रीजनल बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए GTV न्यूज़।